सुंदरवन एक ऐसा नाम जो शायद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसके जिस रूप पर चर्चा करने वाले हैं वो टूरिस्ट ब्रोशर वाली खूबसूरत तस्वीरों से बिल्कुल अलग है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी इकोसिस्टम की एक ऐसी सच्चाई डिकोड करेंगे जो जितनी आकर्षक है उतनी ही खौफनाक भी। ये विज्ञान और प्रकृति के बीच उलझी एक ऐसी पहेली है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आप रोज काम पर जा रहे हैं और अपने परिवार को ऐसे अलविदा कह रहे हैं जैसे शायद अब कभी वापस ही ना आए। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? लेकिन सुंदरवन के जानलेवा पानी पर निर्भर लोगों के लिए ये कोई कहानी नहीं, उनकी रोजमर्रा की डरावनी सच्चाई है। यहाँ आए दिन लोग बस गायब हो जाते हैं और ये जंगल उन्हें हमेशा के लिए निगल लेता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैंग्रोव जंगल इतना जानलेवा और बाकी दुनिया से इतना अलग क्यों है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया है, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। वहां ये एक ऐसा भूल भुलैया बनाता है जो कभी स्थिर नहीं रहता। सबसे हैरान करने वाली बात है यहाँ का ज्वार भाटा। हर 6 घंटे में यहाँ की जमीन पानी में पूरी तरह डूब जाती है और फिर वापस ऊपर आती है। लिटरली ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा जंगल खुद सांस ले रहा हो। अब इतने दलदल और खारे पानी में जहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर है, पेड़ जिंदा कैसे रहते हैं? सुंदरी पेड़ों ने यहाँ गजब का अडेप्टेशन किया है। ऑक्सीजन लेने के लिए इनकी जड़ें कीचड़ को चीरकर जमीन से ऊपर आ जाती हैं। साइंस की भाषा में इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, लेकिन लोकल लोग इन्हें जंगल की उंगलियां बुलाते हैं। और सच मानिए, दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कोई हाथ बाहर निकालकर सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा हो। इतना खौफनाक होने के बावजूद ये जंगल एक ढाल की तरह काम करता है। एक ऐसी इकोलॉजिकल ढाल जिसके बिना करोड़ों लोगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 4.2 मिलियन टन यानी 42 लाख टन। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जिसे ये जंगल हर साल सोख लेता है। ये धरती के लिए एक बहुत बड़े वैश्विक फेफड़े की तरह काम कर रहा है। और इसकी अहमियत का सबसे बड़ा और ताज़ा सबूत 2020 में दिखा था, जब चक्रवात अम्फान आया था। हवाएं 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तब ये मैंग्रोव के पेड़ एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए और उन्होंने तूफानी हवा की स्पीड को सीधा 30% तक कम कर दिया। जो काम अरबों रुपए लगाकर बनाए गए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर पाए, वो इस घने जंगल ने कर दिखाया और अनगिनत जानें बचा ली। लेकिन यहीं एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट है। जो जंगल लोगों को बचाता है, वो जान लेता भी है। 1990 से 2020 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ अनुमानित 10,500 मौतें हुई हैं। 10,500, ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। और मौतों का ये खौफनाक आंकड़ा हमें सीधे इस पूरे इलाके के सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है, यहाँ के आदमखोर बाघ। आमतौर पर दुनिया भर के बाघ गहरे पानी से दूर भागते हैं और इंसानों के सामने आने से कतराते हैं, पर सुंदरवन के बाघ ये एकदम अलग ही इवॉल्व हुए हैं। ये खारे समुद्र में एक बार में 30-30 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये इंसानों को एक्टिवली अपना शिकार मानते हैं, चाहे आप जमीन पर हो या पानी में नाव पर। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये शिकारी कितने स्मार्ट हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। बाघ हमेशा पीछे से हमला करते हैं, तो लोगों ने बचने के लिए अपने सिर के पीछे इंसानी चेहरे वाले मुखौटे पहनने शुरू कर दिए। कुछ साल तो ये ट्रिक चली, लेकिन 1986 आते आते बाघ समझ गए कि ये सिर्फ एक धोखा है। और तो और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहाँ पूरी तरह फेल है। साइंटिस्ट ने बाघों को ट्रैक करने के लिए जो GPS कॉलर पहनाए थे, वो नदियों की इस भूल भुलैया में महज 3 दिन के अंदर गायब हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया भर के बाघों में से सिर्फ यही के बाघ इतने ज्यादा आक्रामक और इंसानों के दुश्मन क्यों बन गए हैं? दशकों की रिसर्च के बाद 3 थ्योरी सामने आती हैं। पहली ये कि लगातार खारा पानी पीने से इन बाघों में क्रॉनिक डिहाइड्रेशन रहता है, जिससे ये बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि जंगल में हिरण जैसे प्राकृतिक शिकार की कमी है, तो ये आसान शिकार यानी इंसानों पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। 1970 के दशक में भारी कटाई के दौरान जंगल में कई इंसानी लाशें छूट गई थी, जिन्हें बाघों ने खाया। माना जाता है कि उस पीढ़ी ने इंसानी गंध को अपने भोजन से जोड़ लिया और ये बात उनकी DNA में एक इंटरजेनरेशनल मेमोरी के रूप में हमेशा के लिए छप गई।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरे के बाद भी लोग वहां जाते क्यों हैं? आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी इस जंगल से गहराई से जुड़ी है। इस जंगल के आसपास करीब 45 लाख लोग रहते हैं। इनमें से जो लोग जंगल के अंदर जाकर शहद या मछलियां इकट्ठा करते हैं उन्हें बावली कहा जाता है। ये रोज मौत के मुंह में जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी वन देवी बोन बीबी पर अटूट विश्वास। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक रिवाज भी है। जब कोई पुरुष काम के लिए घर से निकलता है तो घर की औरतें उसे दरवाजे पर देखने नहीं आती। उन्हें डर होता है कि कहीं नजरें मिलना अपशकुन न बन जाए और वो उनकी आखिरी मुलाकात न साबित हो। एक स्थानीय मछुआरे की ये बात दिल छू लेने वाली है। ये जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। ये सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं है, ये उनके उस जज्बे को दिखाता है जो मौत के खौफ से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रकृति के साथ जुड़ाव का ऐसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और सबसे अनोखे पैराडॉक्स यानी विरोधाभास तक पहुंचते हैं। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने असल में इस जंगल को अब तक जिंदा रखा है। ध्यान से सुनिएगा। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के आधे से ज्यादा मैंग्रोव जंगल इंसानों के लालच की वजह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन सुंदरवन आज भी खड़ा है। क्यों? उसी आदमखोर बाघ की वजह से, जिसे हम सबसे बड़ा विलन मान रहे हैं। असल में वही इस जंगल का सबसे बड़ा रक्षक है। बाघ का खौफ ही इंसानों को जंगल के अंदर बेतहाशा कटाई करने से रोकता है। मतलब जो जंगल इंसानों की जान ले रहा है, वही जंगल इस बाघ के डर की वजह से सुरक्षित है और बदले में भयंकर तूफानों से करोड़ों लोगों की जान बचा रहा है। लेकिन इन जानलेवा रक्षकों के होने के बाद भी सुंदरवन के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। 1996 में लोहचारा नाम का एक पूरा द्वीप डूब गया। 2020 में चक्रवात अम्फान की तबाही सबने देखी और साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2100 तक इस खूबसूरत जंगल का कम से कम 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए पानी में समा जाएगा। अब एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि जंगल में मीठे पानी के तालाब बनाए जाएं ताकि बाघों का गुस्सा और डिहाइड्रेशन कम हो सके। पर जरा सोचिए, अगर यह प्रयोग सफल हो गया, बाघ शांत हो गए और उन्होंने इंसानों पर हमला करना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या इंसान का डर खत्म होते ही इस इकोसिस्टम का अंधाधुंध दोहन शुरू नहीं हो जाएगा? क्या जंगल से ये जानलेवा खतरा हटाना ही अंततः सुंदरवन के हमेशा के लिए खत्म होने का कारण बन जाएगा? सोचिएगा जरूर।